family medicine, and now I am working as a consultant physician at our hospital. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 28 जुलाई है और 28 जुलाई को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ दी, बट मैं वही जानकारी ऑर्गेनाइज रूप में आपको बताना चाह रही हूँ, और जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मिसिंग हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी। जैसे कि वर्ल्ड जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस आपका वायरल भी हो सकता है, नॉन वायरल भी हो सकता है। वायरल जो हेपेटाइटिस है वो ट्रांसमिसेबल है, मतलब उसमें हमें प्रिवेंशन भी करना है, बट जो नॉन वायरल हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक ऑटोइम्यून ड्रग, उसमें हमको अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई ये हो गया। तो हेपेटाइटिस बहुत सारे बच्चों ने बताया कि हेपेटाइटिस ए एंड ई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर क्या, किससे कंटामिनेट, मेनली फीको ओरल ट्रांसमिशन। कोई भी अपना फूड आइटम्स है जो फीसेस में के थ्रू कंटामिनेटेड हो गया, उसको हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे से डीकंटामिनेट किया और हम लोगों ने इंजेक्शन कर लिया, तो उससे हमें हेपेटाइटिस ए एंड ई हो सकता है। और ये हेपेटाइटिस ए एंड ई ये अक्यूट कंडीशन होती है, बहुत रेयर केसेस में जो क्रॉनिक में जाएगा, और इसमें मेनली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। हेपेटाइटिस ई मेनली प्रेग्नेंट फीमेल्स को मोस्ट कॉमनली मिलता है, और हेपेटाइटिस ए के जो केसेस हैं मेनली ज़्यादा रेनी सीजन में मिलते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में कंटामिनेशन के बहुत चांसेस होते हैं। और दूसरा उनकी बात करें हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी। हेपेटाइटिस बी और सी है वो कंटामिनेटेड मीन्स इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन प्लस मदर टू चाइल्ड, इससे इन्फेक्टेड सिरिंजेस इन सबसे ट्रांसमिट होता है। तो इसमें हमें प्रिवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रीटमेंट डायग्नोसिस ये अर्ली है, बट अगर हम प्रिवेंट करेंगे इन सब चीज़ों से तो हमको उसमें ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट और उसकी अर्ली डायग्नोसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी अवेलेबल है, बट हेपेटाइटिस सी का वैक्सीनेशन नहीं है, हेपेटाइटिस ई का वैक्सीनेशन नहीं है। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हेपेटाइटिस बी मेनली हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को होता है। तो अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हम लेंगे तो उसमें हेपेटाइटिस बी होगा ही नहीं हमको, उससे मतलब प्रिवेंशन हो जाएगा। और जो हेपेटाइटिस सी है वो क्यूरेबल डिसीज़ है, उसका ट्रीटमेंट पूरा अपने पास है, अब 12 to 14 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। पर हेपेटाइटिस जो बी है वो अगर एक बार आप इन्फेक्टेड हो गए तो हमेशा आपके बॉडी में वो वायरस रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा। ये हो सकता है कि वो आपके कैरियर स्टेज में बना रहे, तो अगर कैरियर स्टेज में है तो उसमें आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, आपको रिपीटेड एलएफटी कराना होता है और वायरल लोड कराना होता है। अगर वायरल लोड ज़्यादा रहेगा तो फिर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। और जैसे नॉन वायरल है, नॉन वायरल में अल्कोहलिक ड्रग एंड आपके ऑटोइम्यून है, तो ऑटोइम्यून का तो अपन कुछ कर नहीं सकते प्रिवेंशन, क्योंकि अगर वो आपका जेनेटिकली है, एंटीबॉडी है तो होगा ही। अल्कोहल और ड्रग का अपन अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब आते हैं बात प्रिवेंशन पे। मोस्ट जब सबसे ज़्यादा हाई रिस्क कौन है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस के लिए, वो है हम हेल्थ केयर वर्कर। तो हेल्थ केयर वर्कर को क्या आवश्यक मतलब प्रिवेंशन लेना चाहिए। जैसे अब आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट ये नहीं बताया कि एज ए हेल्थ केयर वर्कर हमको क्या प्रिवेंशन लेना है। तो जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, हम ये इन्फेक्टेड पेशेंट को हैंडल करते हैं, तो उस टाइम हमको क्या प्रिवेंशन लेना है। एक तो सारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो पूरी फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। बहुत सारे इसमें से बच्चे होंगे जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तो वैक्सीनेशन क्या है, हेपेटाइटिस बी का आपका 0, 1 and 6 मंथ का रहता है, तो पूरा वैक्सीनेशन होना चाहिए।